वेलकम डे स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो 9 क्लास का यूनिट नंबर 3 डायनेमिक्स चैप्टर का फ्रिक्शनल फोर्स की टाइप्स है। यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो स्टूडेंट्स फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो दो तरह की होती हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन और एक काइनेटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या स्टूडेंट्स? तो आपको नाम से ही लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन ये वो फ्रिक्शन है जो कि किसी भी साकित जिस्म को हरकत करने से मना करती है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी जगह पर पड़ा हुआ है तो ये उसको हरकत करने से रोकती है, यानी उसको उसकी जगह पर पड़ा रहने देती है अनटिल कि उस तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल ना करे। और काइनेटिक फ्रिक्शन स्टूडेंट्स तो वो जो कि कोई ऑब्जेक्ट हरकत कर रहा है उस वक्त तक जब तक वो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल ना करे उसको स्टॉप करने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स पढ़ते हैं इसके बारे में। स्टैटिक फ्रिक्शन द फ्रिक्शनल फोर्स दैट टेंड्स टू प्रिवेंट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्टार्टिंग टू मूव इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन डिनोटेड बाय एफ एस। तो स्टूडेंट्स स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये फ्रिक्शनल फोर्स की वो किस्म है जो कि किसी भी स्टेशनरी यानी एक साकित एक पड़े हुए किसी जगह पर पड़े हुए चीज़ को हरकत करने से मना करती है और इसको हम एफ एस से डिनोट करते हैं। एफ मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स एंड एस मीन्स स्टैटिक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दी गई स्टूडेंट्स। व्हेन वी पुश हॉरिजेंटली ऑन अ हैवी क्रेट, जब हम पुश करते हैं यानी धक्का देते हैं किसी भी क्रेट को हॉरिजेंटली सरफेस पर, यानी हॉरिजेंटली उसकी सरफेस इस तरह किसी चीज़ को ज़मीन पर आप घसीटते हो धकेलते हो तो उसे हॉरिजेंटली कहते हैं। द करेट डज नॉट मूव। अब करेट है सही, आपने बहुत मुंह तक भर लिया, बहुत भारी हो गया तो वो हरकत नहीं करेगा आपके क़ुव्वत लगाने से। अब इट मीन्स अब वो हरकत क्यों नहीं कर रहा, तो इट्स मीन्स इसका मतलब दैट अ सेकंड फोर्स एक्ट ऑन द करेट टू अपोज आवर फोर्स। इसका मतलब ये कि वहाँ पर कोई और भी क़ुव्वत है, कोई ना नज़र आने वाली एक गैर मरे कोई क़ुव्वत है जो कि हमारे इस फोर्स को अपोज कर रही है, इसको रोक रही है। एंड दिस फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड अपोजिट टू आवर अप्लाइड फोर्स। यानी देखें न्यूटन थर्ड लॉ हर जगह पर आया है क्योंकि इसका नाम ही यूनिवर्सल लॉ है। तो यहाँ भी आप देखें तो एक्शन एंड रिएक्शन अमल हो रहा है, यानी हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन हम पर अपोजिंग फोर्स भी अप्लाई हो रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इट मीन दैट सेकंड फोर्स एक्ट ऑन अ क्रेट अपोज टू अवर फोर्स। कोई दूसरी क़ुव्वत है जो कि अपोज करी हमारी फोर्स की। एंड दिस फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। और ये जो फोर्स है इसकी जो सिम्त है ये हमारे फोर्स के अगेंस्ट है, यानी अपोज कर रही है। एंड हैव द सेम मैग्नीट्यूड टू बैलेंस आवर पुश। देखिए वही बात आ गई, एक्शन रिएक्शन। हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट न्यूटन थर्ड लॉ में? देयर इज एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो ये भी कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड तो उसकी बैलेंस है भाई, जो हमने पुश किया तो उसको बैलेंस कर रहा है ये, लेकिन अपोज डायरेक्शन में। दैट सेकंड फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स। अब वो जो सेकंड फोर्स है यहाँ पर जो लग रही है वो कौन सी है? फ्रिक्शनल फोर्स। व्हेन यू पुश इवन हार्डर, या अगर हम बहुत तेज मजबूती के साथ भी उसको धक्का दें, यहाँ पर हार्डर मतलब सख्ती मजबूती कह सकते हैं आप, अगर बहुत ताकत से मजबूती से भी उसको धक्का दें द क्रेट स्टिल डज नॉट मूव, तब भी क्रेट हरकत नहीं करेगा। इट मीन इसका मतलब दैट द फ्रिक्शनल फोर्स कैन चेंज इन मैग्नीट्यूड सो दैट द टू फोर्सेस स्टिल बैलेंस। ये देखिए आप फोर्स लगा रहे हैं लेकिन तब भी कोई चीज़ हरकत नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी जो जो अपोजिंग फोर्स है वो भी अपने आप को आपके फोर्स के साथ बैलेंस कर रही है। आप थोड़ी लगाते हैं तो भी थोड़ी लगाती है, आप ज़्यादा लगाते हैं तो भी ज़्यादा लगाती है अनटिल यहाँ तक कि जो आपकी फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा हो जाए, एक्सीड कर जाए। और अगर इस सूरत में आपकी फोर्स एक्सीड कर जाती है तब आप क्रेट को हरकत देने में कामयाब हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ओके, इट मीन्स दैट द फ्रिक्शनल फोर्स कैन चेंज इन मैग्नीट्यूड सो दैट द टू फोर्सेस स्टिल बैलेंस। इसका मतलब है कि दोनों फोर्सेस क्या है? वो बैलेंस हो रही हैं। नाउ वी पुश विद मोर स्ट्रेंथ। अब हम वही बात है, हमने भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, हमने भी कसम खाई है कि उसको हटाना है, हमने और ताकत से फोर्स लगाई।
द क्रेट बिगन्स टू स्लाइड, और आखिरकार हम कामयाब हो गए। क्रेट बिगन्स टू स्लाइड, क्रेट क्या हो गया, वो स्लाइड करने में वो शुरू हो गया। सो वी कैन से दैट, अब हम कह सकते हैं देयर इज अ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। अब यहाँ पर जो थी, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम फोर्स वो पूरी हो गई, उसकी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड पूरी हो गई। व्हेन वी एक्सीडेड दैट मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, जब हमने उसकी मिकदार से ज़्यादा कर दिया, द क्रेट स्टार्टेड टू मूव, क्रेट हरकत करना स्टार्ट कर देगा। सपोज स्टूडेंट्स कि अगर क्रेट जो फोर्स है वो 50 न्यूटन है, फ्रिक्शनल फोर्स की 50 न्यूटन है, तो अगर आप 10 न्यूटन लगा रहे हैं, सही है, तो भी आपके पास बैलेंस कर रहा है उसको, क्योंकि अब आप एक्सीड नहीं कर रहे। आप 20 लगा रहे हो, सही है, तब भी वो ज़्यादा है आपसे, सही है। आप जब तक आप 50 तक नहीं पहुंचते हो, सही है, तब तक आप क्रेट को हिलाने के काबिल नहीं हो। अच्छा, अब अगर आप 40 लगाते हो, सही है, तो यहाँ पर जो 50 है, 50 इज़ ग्रेटर देन क्या, 40, नहीं। अब भी आप उस क्रेट को हिलाने के काबिल नहीं हो, लेकिन अब आपने 51 मिला दिया, 50 न्यूटन आपकी है और 50 न्यूटन क्रेट की, तब यहाँ पर भी ये इक्वल हो जाती है, एक्सीड नहीं होती। हाँ, अब अगर इससे ज़्यादा आप जाते हो, अगर क्रेट की 50 न्यूटन है, सही है, और अगर आप कामयाब हो जाते हो किसमें, 51 में, आपकी फोर्स 51 भी हो जाती है, तब आप क्रेट को हरकत दे सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी जो फोर्स है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, वो एक्सीड कर जाती है क्रेट की फ्रिक्शनल फोर्स से। इस सूरत में अब आप क्रेट को हरकत दे सकते हैं। यानी जब तक आप मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंच जाते किसी भी ऑब्जेक्ट की फ्रिक्शनल फोर्स की, तब तक आप उस चीज़ को हरकत नहीं दे सकते। हाँ, अगर एक चीज़ की फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बहुत कम है, तो उसका आप आसानी से हरकत दे सकते हो। ऑल्दो अगरचे उसकी जो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है, तो फिर आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी अंटिल कि आप उसकी फोर्स तक पहुंच जाए और इससे अपनी फोर्स को एक्सीड कर दें। अब फ्रेंड्स, काइनेटिक फ्रिक्शन ये भी सेम एज इट इज मैकेनिज्म है, बस लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हरकत करता है, आपको उसको स्टॉप करने के लिए फोर्स लगानी है। The friction force that acts against during motion of an object in direction opposite to the direction of the motion, noted by F K। यानी फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या स्टूडेंट्स, कि जब एक ऑब्जेक्ट हरकत कर रहा है, सही है, और आपने उसकी अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगाई, तो और उस फोर्स लगाने की वजह से आपने उस चीज़ को स्टॉप कर दिया, तो उसे हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, और उसको हम एफ के से डिनोट करते हैं। एफ मीन्स फ्रिक्शन एंड के मीन काइनेटिक, तो काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी अब सपोज आपको एग्जाम्पल दी गई यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ हैवी क्रेट स्टार्ट मोशन, अब एक क्रेट को अपने ऊपर, जैसे हमने कहा कि हमने क्रेट को हरकत देना स्टार्ट कर दिया, अब एक दफ़ा उसको आपने हरकत दे दी, तो अब उसको स्लाइड करवाना आसान है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के नाउ रिप्लेस स्टैटिक फ्रिक्शन। अब पहले स्टैटिक फ्रिक्शन थी, लेकिन आपने जब क्रेट को हिला दिया, तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन चेंज हो गई काइनेटिक फ्रिक्शन में, यानी एफ के में। इफ यू आर अप्लाइंग सेम फोर्स, अगर हम यही फोर्स लगाते रहें, द हैवी क्रेट आफ्टर इट हैज़ स्टार्टेड मूविंग इट एक्सिलरेट। एक दफ़ा हमने उसको स्टार्ट करा दिया, उसका मूवमेंट को स्टार्ट करा दिया, अब हम धक्का लगा रहे हैं, मज़ीद उसको पुश कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो उसकी क्रेट की जो स्पीड है वो एक्सिलरेट होगी, क्रेट जो रफ्तार ज़्यादा होगी उसकी। मीन्स दैट काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इसका मतलब ये, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, वो लेस देन है स्टैटिक फ्रिक्शन से। इन ऑर्डर टू ड्रैग द हैवी क्रेट, खींचने के लिए भारी क्रेट को विथ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, वी हैव टू रिड्यूस द फोर्स टू मेक इट इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन। हमें उसकी फोर्स को कम करना पड़ेगा कि वो काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर आ जाए। आपको टेबल में बातों कुछ सिचुएशन को आपको और ज़्यादा मज़ीद वजाहत से बताया गया स्टूडेंट। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रिक्शन, अब यहाँ पर आपको फ्रिक्शन की डिस्क्रिप्शन दी गई है। अब देखिए, एक ब्लॉक स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक ब्लॉक को रखा हुआ है एक सरफेस पर, सही है, इसको आपने मूव करवाना है। अब ए में जो आपने किया, तो यहाँ पर ए में अ ब्लॉक रेस्ट ऑन अ टेबल टॉप, यानी एक टेबल है, उसके ऊपर आपने किसी भी ब्लॉक को रख दिया आपने यहाँ पर। तो अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, विद द वेट डब्ल्यू, अब ऑब्वियसली यहाँ पर करेट इसका या कोई बॉक्स आपने रखा, इसका वेट होगा, सही है।
बैलेंस्ड बाय नॉर्मल फोर्स। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा स्टूडेंट्स कि नॉर्मल फोर्स क्या होता है, जो परपेंडिकुलर हो, यानी एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये नॉर्मल फोर्स आ गई, एफ एन। एफ मीन्स फोर्स एंड एन मीन नॉर्मल। देयर इज नो अटेम्प्ट ऑफ स्लाइडिंग। अब यहाँ पर कोई भी स्लाइडिंग नहीं होगी, थस नो फ्रिक्शन एंड नो मोशन। यानी एक टेबल के ऊपर आपने रख दिया, यहाँ पर किसी भी ब्लॉक को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने टेबल के ऊपर रख दिया, तो आप कोई भी इस पर वर्क नहीं कर रहे हो, सही है। तो ये जो टेबल के ऊपर जो ये ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये हरकत नहीं करेगा, यहाँ स्लाइड करेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ आ सकता है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ में क्या क्या स्टूडेंट में कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हालत सुकून में है तो वो हालत सुकून में ही रहेगा, और अगर हालत हरकत में तो वो हालत हरकत में रहेगा, यहाँ तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल ना करे। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए स्टूडेंट्स, टेबल के ऊपर टेबल फोर्स लगा रही है वेट पर, उस ब्लॉक के वेट पर, और जो ब्लॉक का वेट है वो वजन का, सॉरी, ब्लॉक का जो वेट है वो फोर्स लगा है टेबल पर, लेकिन दोनों क्या है, दोनों की मिकदार बराबर है, तो ये एक्शन डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर कोई भी हरकत नहीं होगी। अब बी में आप देख सकते स्टूडेंट्स, वी एक्सर्ट फोर्स एफ ऑन द ब्लॉक। अब हमने क्या किया, हमने कहा भाई नहीं, ये क्यों आराम से पड़ा हुआ है, हमें क्या उसको हटाना है जगह से, नहीं है। तो फिर हमने क्या किया, क्योंकि हमें किसी का सुकून बर्दाश्त नहीं होता ना, इसको भी हमने हटाना है, सही, इसको छेड़ना है, तंग करना है। तो वी एक्सर्ट फोर्स एफ ऑन ब्लॉक। हमने क्या किया, हमने लगाई कुव्वत ब्लॉक पर, अटेम्प्टिंग टू पुल इट टू द लेफ्ट। हमने इसको लेफ्ट की जानिब, उसको हमने हरकत देना है। हमने कहा कि इसको हम लेफ्ट जानिब हरकत देंगे। In response, a frictional force Fs is directed to the right, exactly balancing our force. हम लेफ्ट की जानिब लगा रहे हैं फोर्स, तो वो ऑब्वियसली क्या करेगा, वो राइट की जानिब से फोर्स लगाएगा हम पर, उसको बैलेंस करने के लिए। एग्जैक्टली बैलेंसिंग और फोर्स, हमारे फोर्स को बैलेंस करने के लिए। द फोर्स इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अब इसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। द ब्लॉक डज नॉट मूव, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक हरकत नहीं कर रहा, क्योंकि वो हम पर, जो हमें जो ब्लॉक है वो हम पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगा रहा है, जिसकी वजह से वो हरकत नहीं कर रहा। अब सी में आप देखें स्टूडेंट्स, एज वी इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ आवर अप्लाइड फोर्स। अब जो हमने क्या किया, हमने अपने अप्लाइड फोर्स की जो मैग्नीट्यूड थी वो ज़्यादा कर दी। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑल्सो इंक्रीज। अब देखिए वो भी कुछ कम नहीं है, आप बढ़ा रहे हैं फोर्स, वो भी फोर्स बढ़ा रहा है, एंड द ब्लॉक रिमेन एट रेस्ट। अब भी वो ब्लॉक रेस्ट में है, क्योंकि मैंने पहले आपको कहा कि अगर एक ब्लॉक की वैल्यू जो है, उसकी फोर्स जो है वो 15 न्यूटन है या 20 न्यूटन है, तो अगर आप 10 लगा रहे हो तब भी कोई काम नहीं है, 15 लगा रहे हो तब भी कोई काम नहीं, इवन कि 20 भी लगा रहे हो तब भी आपकी फोर्स स्टैटिक फोर्स के ऊपर हावी नहीं हो सकती, अनटिल कि आप 20 से अबव न चले जाओ। अब यहाँ पर डी पॉइंट में आप देखो स्टूडेंट्स, तो व्हेन द अप्लाइड फोर्स रीच्ड अ सर्टेन लेवल। अब देखो सर्टेन लेवल तक ये पहुंच गए। अब सर्टेन लेवल कौन सा है, जो कि ब्लॉक के जो फोर्स था, अपोजिंग फोर्स, उसके लेवल पर। द ब्लॉक ब्रेक्स अवे, तो ब्लॉक आगे को चला जाएगा फ्रॉम इट्स कॉन्टैक्ट, अपनी मिली हुई सतह से, विद द टेबल टॉप, टेबल के ऊपर, एंड एक्सलरेट लेफ्टवर्ड, और वो बाएं जाने आ जाएगा। यानी हमने लगाई कुव्वत, उसने भी लगाई, हमने भी लगाई फोर्स, उसने भी स्टैटिक फोर्स लगाई, अनटिल यहाँ तक कि हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू को पार कर गए, हम कामयाब हो गए उसको हरकत देने में, जिस समय हमने कुव्वत लगाई उससे। द फ्रिक्शनल फोर्स दैट अपोजेस द मोशन इज नाउ कॉल्ड द काइनेटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ पर जो फोर्स आ जाती है वो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आ गई, यानी एफ के, क्यों, क्योंकि वहाँ पर काइनेटिक यानी हरकत स्टार्ट हो गई। अब हरकत तो स्टार्ट हो गई, अब क्या है स्टूडेंट्स, यूजुअली द मैग्नीट्यूड ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस देन द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। क्योंकि देखें, अब यहाँ पर लेस देन की बात क्यों आ रही है, क्योंकि देखिए किसी चीज़ को हरकत देने के लिए हमें फोर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बनिस्बत उसे रोकने के लिए। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी मकदार जो है वो कम है ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, यानी साकिट से। थस इफ़ वी विश द ब्लॉक टू मूव अक्रॉस द सरफेस, अगर हम चाहते हैं कि उस ब्लॉक को हम मूव कराएं सरफेस पर विद कांस्टेंट स्पीड, मुस्तकिल स्पीड के साथ, वी यूजुअली डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो हम क्या कर देते हैं, हम वो फोर्स जो पहले हम लगा रहे थे ब्लॉक को मूव कराने के लिए, उसके मकदार को हम, उसके मैग्नीट्यूड को हम कम कर देते हैं। वंस द ब्लॉक बिगिंस टू मूव, जब एक दफ़ा ब्लॉक क्या कर दे स्टूडेंट, एक दफ़ा ब्लॉक हरकत करना स्टार्ट कर दे,
यानी किसी भी चीज़ को अपनी जगह से हटाने में बहुत क़ुव्वत लगती है, लेकिन एक दफ़ा अगर वो हट जाए तो बस फिर आपको इतनी ज़्यादा फ़ोर्स लगाने की, इतनी एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती जितना आप पहले कर रहे थे। सही है? तो हमने पढ़ा स्टूडेंट्स टाइप ऑफ फ्रिक्शन फ़ोर्स। कितनी फ्रिक्शनल फ़ोर्स की टाइप स्टूडेंट? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फ़ोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टूडेंट स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? वो फ्रिक्शन जो आप किसी साकित जिस्म पर यानी किसी रेस्ट वाले जिस्म पर लगाते हो, उसको हरकत में लाने के लिए, और उसकी मकदार कितनी होगी? वो तो अलग-अलग हर चीज़ की अलग-अलग होती है, लेकिन उसको आप हरकत कब दे सकोगे? जब आप उसकी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से एक्सीड कर जाते हो। फिर स्टूडेंट काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है स्टूडेंट? तो एक जिस्म को हरकत देने के लिए जो हम क़ुव्वत लगाते हैं उसे हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये लेस होती है स्टैटिक फ्रिक्शन से। क्यों? क्योंकि किसी चीज़ को अपनी जगह से हटाने के लिए बहुत फ़ोर्स एफ़र्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन एक दफ़ा वो अपनी जगह से हट जाए तो फिर उसमें इतनी फ़ोर्स आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है? तो होप स्टूडेंट आपको आज का ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई बात समझ में ना आई हो स्टूडेंट्स, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।